नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कोलकाता को मिलेगी सौगात। पीएम मोदी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी राजस्थान। प्रदेश के कई नेता रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर। आज संभल आएंगे अखिलेश यादव। शफीकुर रहमान वर्ग की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। किसानों का आज फिर दिल्ली कूच। राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा। बेंगलुरु जल संकट पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। मेरे घर का बोरवेल भी सूख गया है। शारजा शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी। बंगाल पुलिस ने एससी में याचिका का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक आज। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम साय से है बड़े फैसले की उम्मीद। किसान आंदोलन से डरी बीजेपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे भिंड। किसानों के खातों में करेंगे सम्मान निधि का अंतरण। उत्तर भारत में फिर लौटी सर्दी। पश्चिम विक्षोभ का दिख रहा है असर। आज कई राज्यों में बरसेंगे बादल। अमेरिका में आज सुपर ट्यूसडे। ट्रंप और बाइडेन ने जीत के साथ किया आगाज। पाकिस्तान के आम चुनावों में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। सेना के शीर्ष अधिकारी ने सभी आरोपों का किया खंडन। यूपी में पैरट फीवर का कहर। 5 लोगों की गई जान। साल 2023 में मचाई थी तबाही। पीएम शहबाज ने बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ से बातचीत का दिया आदेश। बोले देश की अर्थव्यवस्था सुधारना है प्राथमिकता। ब्रिटेन में सीनियर डॉक्टर करेंगे वेतन प्रस्ताव पर मतदान। हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही परेशानी। 2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन। 30.95 लाख करोड़ रुपए पहुंची बकाया राशि। पेटीएम और आईआईएफएल फाइनेंस के बाद अब आरबीआई के निशाने पर। जेएम फाइनेंशियल शेयर डिवेंचर के बदले लोन देने पर लगाई रोक। बिटकॉइन में फिर आया बम्पर उछाल। साल भर में 200% बढ़ा भाव। अप्रैल फरवरी के दौरान 88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन। चालू वित्त वर्ष में हुई 12% की वृद्धि। लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में सस्ती हुई सीएनजी। 2.5 रुपए किलो तक घटे दाम। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय का वक्त बचा है। इस बीच महाराष्ट्र से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। दरअसल ऐसी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने सीटों की मांग बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि साल महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। खास बात है कि बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी 18 सीटों पर मैदान में उतरी। रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना मंत्री शंभुराज देसाई ने 2019 की तरह लोकसभा सीट मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 क्षेत्रों की जानकारी जुटाई है, शिंदे तक पहुंचा दी गई है। बीते हफ्ते ही शिंदे ने सांसदों के साथ बैठक की थी और पार्टी ने 18 सीटों पर दावेदारी पेश की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पार्टी के 13 सांसदों से चुनाव की तैयारियों के लिए कह दिया था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना लोकसभा में भाजपा से और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और अब महाराष्ट्र में दबाव बढ़ाने की रणनीति भी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार देसाई ने कहा कि यह तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी कितनी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये जल्दी तय कर लिया जाएगा। समन्वय समिति की बैठकें हुई हैं और उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन अंतिम फैसला शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम कहते हैं कि शिवसेना को उतनी सीटों तो मिलनी ही चाहिए जितनी सीटों पर हम तीर कमान के चिन्ह पर 2019 में लड़े थे।
आपको बता दें कि कई बड़ी सीटों पर शिवसेना पार्टी के नेता दावा पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साथी नेताओं का कहना है कि वे अपने इलाकों में भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे। इनमें पूर्व सांसद आनंद राव अडसूल, सांसद गजानन कीर्तिकर और पूर्व मंत्री रामदास कदम शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा के चुनाव बहुत मजेदार होने वाली हैं। इस बार प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी दो भागों में बंट गई। इसमें से एक भाग बीजेपी के साथ तो दूसरा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस बार सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाती है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा बड़े दल शामिल है, जिससे बीजेपी पहले ही परेशान दिख रही थी और अब बीएसपी ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। बीएसपी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। फिलहाल तो बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, लेकिन तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के साथ बीएसपी का समझौता हो गया है और इस गठबंधन से सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है, क्योंकि वो तेलंगाना में खुद को कांग्रेस का विकल्प बता रही थी। राज्य में कांग्रेस पहले से ही बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीआरएस और बीएसपी गठबंधन के बाद अब बीजेपी चुनाव से पहले ही लड़ाई से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने बीएसपी और बीआरएस के गठबंधन का ऐलान किया है। केसीआर ने कहा कि बीआरएस और बीएसपी का गठबंधन काफी कारगर होने वाला है। इसको लेकर हमने कई पहलुओं पर एक साथ मिलकर काम किया है। अभी सीटों को लेकर तय नहीं किया गया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके लिए आज हम बैठक करेंगे, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि यह फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले ही बीआरएस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं तेलंगाना बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। बीएसपी बीआरएस की दोस्ती तेलंगाना को पूरी तरह से बदल देगी। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी शादी करने जा रहा है। उसकी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी बनने वाली है, जिसे जुर्म की दुनिया में मैडम मिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अपनी शादी का हवाला देकर काला जठेड़ी ने अदालत से पैरोल मांगी थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। शादी के लिए उसे 12 मार्च को दिल्ली में और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। इस दौरान वो पुलिस के घेरे में रहेगा। आपको बताते हैं कि काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की ये लव स्टोरी आखिर कैसे शुरू हुई। आपको बता दें, फरार रहने के दौरान वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। अगले 9 महीने तक दोनों ने मसूरी से देहरादून से रानीखेत और अन्य जगहों पर जाते हुए पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खूब खेला। आखिरकार वो जुलाई 2021 में सहारनपुर के पास पुलिस के हाथ लगे और न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए, लेकिन अलग अलग जेलों की दीवारें उनके प्यार के परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में जठेड़ी को बहुत सपोर्ट किया करता था। कई महीनों बाद अनुराधा को जमानत मिल गई और वो लगातार मिलते रहे। उनकी प्रेम कहानी से परिचित लोग कहते हैं कि अनुराधा जिस आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और वैसे ही उसके हाथ से क्लासनिकोव भी धुआंधार गोलियां उगलता है। जठेड़ी अनुराधा की इसी शख्सियत पर दिल हार बैठा। गैंगस्टर की शादी पर सेंट्रल एजेंसियों समेत 4 राज्यों की पुलिस भी नजर रखेगी। उसकी शादी दिल्ली में 12 मार्च को होगी, जबकि 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए भी उसे पैरोल मिली है। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम था। उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। लेडी डॉन अनुराधा कभी राजस्थान के कुख्यात डॉन रहे आनंद पाल के साथ जुड़ी हुई थी, मगर आनंद पाल का एनकाउंटर होने के बाद वही उसका गिरोह चलाती थी। बाद में अनुराधा संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ काम करने लगी थी। फिलहाल अनुराधा जेल से बाहर हैं और सोनीपत में संदीप उर्फ काला जठेड़ी के घर वालों के साथ रहती है। आपको बता दें, साल 2023 में अनुराधा ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अब उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। अब वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और संदीप उर्फ काला जठेड़ी का घर संभाल रही है। अनुराधा अब नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है और जी भी रही है।
अब आपको काला जठेड़ी के बारे में भी बता देते हैं। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप उर्फ काला है। वो हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। उसके नाम के साथ जठेड़ी कब जुड़ गया ये तो पुलिस भी नहीं जानती। हालांकि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की करतूतों की एक लंबी फहरिस्त है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट किया करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साल पहले काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई। उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसों की मांग की, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाए। इसके बाद उसने झपटमारी का काम शुरू कर दिया। काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था। राजस्थान के अनुराधा और हरियाणा का संदीप शादी करने जा रहे हैं। ये शादी बहुत खास है। दोनों गैंगस्टर हैं और पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अदालत के आदेश पर अब पुलिस सुरक्षा में ही दोनों साथ फेरे लेंगे। अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स और संदीप उर्फ काला जठेड़ी की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।